हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके के जो 5000 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं उसके अंदर हम आज 4041 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि CET 2025 की तैयारी के में आपकी कोई भी कमी ना रह जाए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैविक खेती का परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। जैविक खेती को बढ़ाने में सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, उसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है मूक बहादुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है, तो करनाल के अंदर बनेगा। मूक बहादुर बच्चों के लिए जो भी हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी बनेगी कहाँ पे, करनाल के अंदर। नेक्स्ट है 121 देशों का सौर गठबंधन, सोलर अलायंस की बात आ गई है तो वो गुरुग्राम के अंदर इनका हेडक्वार्टर भी है, सचिवालय पूछा गया है तो गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकाजी गायें हरियाणा के किस जिले में से आती हैं। द्विकाजी गायें हैं जो हरियाणा के रोहतक से आती हैं। तराइन का प्राचीन नाम पूछा गया तो आजमाबाद हो जाएगा तराइन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी रामदेव द्वारा आचार्य कुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो ये लहंगा भिवानी के अंदर किया गया है, लहंगा स्थान है भिवानी के अंदर। हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा गया है, तो ये रेवाड़ी की मोनिका सोनी है, हरियाणा की लता मंगेशकर कहा गया मोनिका सोनी। हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ पे है, तो नूह मेवात के अंदर है, मेवात का ही नाम नूह है तो कंफ्यूज नहीं होना। झूलती मीनार और शेख मूसा दोनों ही नूह के अंदर हैं। राय पिथौरा के नाम से कौन पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता था। हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना फुलवारी कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुरुग्राम के अंदर बनाया जा रहा है, नाम भी है ध्यान रखना फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का चंदन वृक्ष कहा जाता है जाटी को। अपूगर राज्य डैश में कहाँ है, अपूगर जो राज्य में है वो गुरुग्राम के अंदर है तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। राज्य में मनरेगा के प्रतिदिन कितने रुपए मेहनताना मिलता है, तो 374 रुपये हैं और हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा हैं दूसरे राज्यों से। प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है, तो पानीपत के अंदर शुरू किया गया है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत बैल भैंस व ऊंट के लिए कितने रुपए बीमा राशि के रूप में जमा करते हैं, तो 25 रुपये और इसकी अवधि कितने तक, 3 वर्ष तक होती है। 25 रुपये में बीमा स्टार्ट होता है। दल बदल हरियाणा की स्वर्ण जयंती नामक पुस्तक के लेखक हैं दीप कमल सहारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नए क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क ये को बनेगा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर गर्ल के नाम से जाने जाने वाली 13 वर्ष की जानवी किस जिले से है, तो समालखा पानीपत से है, वंडर गर्ल के नाम से जानी जाती है जानवी, जाने वाली जानवी ये है समालखा पानीपत हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र तो मथुरा हो जाएगा। महाभारत के योद्धा दुर्योधन ने अपने आप को कहाँ छुपा लिया था, तो पराशर के बहलोलपुर ताल में पराशर के। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान टोल फ्री की हेल्पलाइन नंबर है 1969। डुबकी किंग के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रदीप नरवाल कहाँ से, तो सोनीपत से संबंध है इनका, डुबकी किंग कहते हैं इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 4063 नंबर क्वेश्चन। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आधार सक्षम जन्म पंजीकरण करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर एनर्जी वाला पहला विश्वविद्यालय, ये SUPVA रोहतक के अंदर है, सोलर एनर्जी वाला पहला विश्वविद्यालय। 1966 में हरियाणा विधानसभा के प्रतिपक्ष दल का यानी कि विपक्ष का नेता कौन था, 1966 की बात पूछ रहे हैं तो प्रताप सिंह दौलताबाद है। अम्बाड़ा में किस दिन 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो 10 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी। कहाँ से, अम्बाड़ा से स्टार्ट हुई थी भाई। अम्बाड़ा के सैनिकों की गुप्त योजना को अंग्रेजों तक पहुंचाने का गद्दार सैनिक कौन था, तो श्याम सिंह हो जाएगा, श्याम सिंह राइट हो जाए। शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन है, शिव शंभू के चिट्ठा के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्ता। रिफा ए आम सोसाइटी का संस्थापक कौन है, तो पंडित दीन दयाल शर्मा।
1825 में हरियाणा की राजनीतिक शक्तियों का स्रोत क्या था? तो गवर्नर के पास होती थी 1825 में जो भी राजनीतिक शक्तियाँ होती थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि तो चंद्र बरदाई था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी संयोगता। ये पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ लगता है? तो पंचकुला के अंदर लगता है। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की जान किसने बचाई? तो खिलजी सरदार ने बचाई थी गोरी की जान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। तराइन कहाँ पे? तराइन आज का करनाल है। हरियाणा कैसी आकृति धारण किए हुआ है? तो विषम बहु चतुर्भुज की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4077 नंबर क्वेश्चन कि साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादन किसने किया? तो लाला चंद्रयान गुप्ता ने किया है। चंद्रयान गुप्ता ने भारत निर्माण पत्रिका का। लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील कौन थे? तो लाला श्यामलाल थे क्रांतिकारियों के वकील। मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब और किसने किया? 1938 में सर छोटू राम ने किया था मार्केटिंग बोर्ड का गठन, और डेट भी याद रखना 1938 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्क्रीन पे, चकला नामक प्रशासनिक इकाई कौन से मुगल शासक की है? तो शाहजहां आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है 1398 में ईरान का बादशाह तैमूर हरियाणा के किस तरफ से प्रविष्ट हुआ? तो राजस्थान से उन्होंने एंट्री ली थी भाई। राज्य में सरपंच का चुनाव कार्यक्रम पर प्रकाशित होने के बाद कितने दिनों में अपना पद छोड़ना होता है? तो 7 दिन के अंदर, 1 वीक का टाइम होता है। हरियाणा में खुले में मल त्याग से मुक्त गांव को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो प्रत्येक गांव को 5 लाख की राशि दी जाएगी भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन से हैं। अगले क्वेश्चन आ गया हमारा, हरियाणा का कौन सा नेता पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भी मंत्री रहा है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों में, तो तैयब हुसैन। ये उसके बाद है रेवड़ी व गच्चक, राज्य के तो रोहतक की प्रसिद्ध है रेवड़ी व गच्चक। उसके बाद है होजरी उद्योग प्रमुख, ये भी रोहतक का ही है भाई। होजरी उद्योग, रेवड़ी और गच्चक ये क्या है? रोहतक की है भाई। किस जिले में चमड़े के जूते और हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्यात किया जाता है? तो रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी के भी कौन से स्थान पर? दारुवेड़ा के अंदर। हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो 19 जुलाई 1967 को लघु उद्योग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं और निर्यात निगम की स्थापना हुई 19 जुलाई 1967 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बलरामगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणीय माने जाने वाला कौन सा टायर कारखाना है? तो वो है गुडियर के टायर भी आते हैं। गुडियर कारखाना बलरामगढ़ स्थित है। यह बल्लभगढ़ का ही नाम क्या है? बलरामगढ़ है, बल्लभगढ़। हरियाणा में किस वर्ष अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? तो 2005-06 के अंदर स्थापित की गई मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का परीक्षण किया गया है? तो करनाल के अंदर है। नीलोखेड़ी के करनाल में पोल्ट्री फार्म। 23 सितंबर 1963 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो काबुल के अंदर हुई राव तुलाराम की मृत्यु। पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध किस जिले से है? तो पलड़ा झज्जर से इनका संबंध है। अनंगपाल की राजधानी थी, तो अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली, आंसर हो जाएगा। और भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो राधा कृष्ण वर्मा ने की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो कुबेर तीर्थ से इनका संबंध था। नेक्स्ट, हरियाणा में एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग प्रक्रिया चली, तो वीर स्वामी रामास्वामी। भारत की पहली महिला पहलवान भारत केसरी, तो किरण सेहाग। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा गया तो ये हो जाएगा शरणावत। हवाई जहाज़ों के लिए रिपेयर व ऑपरेशन सेंटर तो हिसार के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीटीवी कैमरे वाली पहली ट्रेन कौन सी है? तो शान पंजाब है सीसीटीवी कैमरे वाली। हरियाणवी भाषा में कितनी बोलियां आती हैं? तो 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक बांगरू हो गई, कोरवी हो गई, आहिरी, मेवाती, बागड़ी और ब्रज। ये 6 बोलियां आती हैं हरियाणवी बोली के अंदर। वैसे तो हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली है भाई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पटौदी महल को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो व्हाइट पैलेस कहते हैं। चीनी मिट्टी सर्वाधिक किस जिले में? तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी के लिए। हरियाणा में प्रथम, हरियाणा के पहले हास्य कवि जो थे वो थे मीर जाफर जठाड़ी। और हरियाणवी रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? हरियाणा रेलवे लाइन की लंबाई है जो हमारी 4106 किलोमीटर लंबाई है रेलवे की हरियाणा के अंदर। हाई कोर्ट में सबसे लंबे कार्यकाल वाले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अमरनाथ भंडारी हाई कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल के न्यायाधीश थे भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और साथ ही आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 4108 नंबर क्वेश्चन कि हाई कोर्ट में सबसे छोटा कार्यकाल वाला न्यायाधीश कौन है? तो देवी सिंह तेवेतिया थे सबसे छोटे कार्यकाल के लिए हाई कोर्ट में। देश की पहली महिला जिसे अर्जुन अवार्ड मिला है? तो गीतिका जाखड़, ये कुश्ती से संबंध रखती थी और इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। हरियाणा की कुश्ती की पहली महिला जिसे भीम अवार्ड मिला है? तो सुनीता शर्मा को भीम अवार्ड मिला है और कुश्ती प्लेयर थी ये। एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो शाहबहादुर क्षेत्र के अंदर किया गया एस्ट्रोटर्फ का निर्माण। मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1973 को मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना की गई। डीएलएफ गोल्फ कोर्स किस जिले में है? तो गुरुग्राम हो जाएगा। अशोक गई किस क्षेत्र से हैं? तो ये निर्माता निर्देशक थे और इनका संबंध कौन से? रोहतक जिले से है भाई अशोक गई। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल। जींद जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो 7 जिलों से लगती है जींद जिले की सीमा। गुरुग्राम जिले के में सोना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर आता है सोना, जो कि गर्म पानी का चश्मा है सोना। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम कार्यक्रम। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो धार्मिक स्थल जो है ये है 1000 फीट है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सोनसर वन को कहते हैं सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को। हरियाणा सरकार ने हरियाणा आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2014 प्रकाशित किया ताकि इन नियमों के तहत सिख अपना विवाह पंजीकरण करवाएं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा आनंद विवाह पंजीकरण नियम कब 2014 के अंदर लाया गया। शेख तैयब का गोबंद कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैथल के अंदर है भाई। और हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार खेलते थे, जूडो खेलते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया? तो 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन बने हैं? तो आईपीएस वशिष्ठ बने हैं हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त। रेवाड़ी जंक्शन से कितने रेल मार्ग निकलते हैं? रेवाड़ी जंक्शन की बात करें तो कितने रेल मार्ग निकलते हैं? तो 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी सेंटर के बीच स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? 33 स्टेशन है भाई। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ है 1972 के अंदर। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना भाई। हरियाणा में अब तक कितने ऊर्जा पार्क हैं? एनर्जी पार्क जो है इसकी स्थापना कितने की? तो 20 हरियाणा के अंदर एनर्जी पार्क हैं भाई। ये आपका लेसन था भाई, आज का लेक्चर था पूरा कंप्लीट। हमने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हरियाणा जीके प्लस हरियाणा की करंट अफेयर के डिस्कस किए हैं। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इतने कम समय में आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का यही प्लेटफॉर्म है एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।